मित्रों, आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो विषय है भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान। भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। हमारा सूत्र भारत के सांस्कृतिक मूल्य, निष्ठाएं और भारत को परम वैभव पर ले जाने का संकल्प है, और साथ ही यह आत्मविश्वास कि हम अपने पुरुषार्थ से इन्हें प्राप्त करेंगे। एक वाक्य में हमारा जो नारा है, भारत माता की जय, यही हमारी विचारधारा का प्रगटीकरण है। भारत माता की जय, भारत माता यानी क्या? तो इस देश को हम मातृभूमि माता मानते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन करते हुए कहा गया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। कालिदास ने भी अपने कुमार संभव में यहीं से शुरुआत किया। अस्तित्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परो तोय निधि बगाह्य स्थितः पृथिव्यायु मानदंड। हमारा देश जो हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत फैला है, इसी के परम वैभव में सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति और सौख्य की स्थापना का लक्ष्य ही भारत माता की जय का अर्थ है। एकात्म मानव दर्शन हमारा मूल दर्शन है। पूंजीवाद और साम्यवाद की प्रचलित अवधारणाओं के बीच समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने वाला यह दर्शन मनुष्य को केवल शरीर नहीं मानता, वह शरीर, मन, बुद्धि और आत्मता, एक शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की एकात्मता और समुच्चय का नाम एकात्म मानव दर्शन है। वह परिवार, राष्ट्र और संपूर्ण मानवता की एकात्मता की बात करता है। मनुष्य केवल शरीर नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, मनुष्य 4 स्तरों पर कार्य करता है। शरीर यानी अन्नमय कोश, मन यानी मनोमय कोश, बुद्धि यानी विज्ञानमय कोश और आत्मा यानी आनंदमय कोश। ये 4 स्तरों पर मनुष्य का जीवन संचालित होता है। आप सब जानते हैं कथा, श्री राम वनवास के समय जब सीता जी का हरण हो गया, हनुमान जी से उनकी भेंट होती है, परस्पर परिचय होता है। हनुमान जी से श्री राम ने परिचय पूछा। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा, मोर न्याव मैं पूछा साईं, तुम पूछत कस नर की नाई। लेकिन श्री राम ने कहा, नहीं, कुछ तो बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं, इस शरीर का परिचय बताएं कि जीव का परिचय बताएं या वास्तविकता बताएं। इधर जो रामचरितमानस है उसमें तो वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य रामायणों में ऐसा वर्णन है। श्री राम जी ने कहा, नहीं, तीनों ही बताओ। तो हनुमान जी कहते हैं, शरीर की दृष्टि से मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, और जीव की दृष्टि से मैं जीव हूँ, आप ब्रह्म हैं, और वास्तविकता में जो आप हैं वही मैं हूँ। यही है एकात्म। यही एकात्म मानव दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है, जिसमें समन्वय, स्वदेशी, विकेंद्रीकरण, धर्म का महत्व, समाज और राष्ट्र की अवधारणा आदि विषयों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ये चिंतन उस समय दिया जब देश में गैर कांग्रेसी पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे। तमाम मतभेदों के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया और तत्कालीन सरसंघ चालक परम पूज्य गोलवलकर जी से वो मिले। उन्होंने एक राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आधारित एक दल की स्थापना की बात की। उस समय गुरुजी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो संघ के प्रचारक थे, उनको
जनसंघ में भेजा और इस प्रकार भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1951 में इन लोगों ने मिल करके भारतीय जनसंघ को स्थापित किया। उसके संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। उन्होंने जो दर्शन हम सबको प्रस्तुत किया वही एकात्म मानव दर्शन है, और उस दिन से लेकर के आज तक जनसंघ और फिर बाद में जो उसका नाम परिवर्तन हुआ भारतीय जनता पार्टी, उसी सिद्धांतों और विचारधारा को लेकर के चल रही है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समन्वय यानी व्यक्ति और समाज और प्रकृति के बीच में संतुलन, स्वदेशी की जो अवधारणा है उसमें वो कहते हैं कि देश की आर्थिक और सांस्कृतिक नीतियां स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शक्ति और संसाधनों का वितरण समाज के निचले स्तर तक होना चाहिए। धर्म का जो महत्व है, हमारे यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य और नैतिकता। पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, परिवार का धर्म, समाज और राष्ट्र का धर्म, इसको धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति से नहीं है। एकात्म मानव दर्शन पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के संतुलन पर जोर देता है। समाज और राष्ट्र की अवधारणा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, वह एक जीवंत इकाई है। राष्ट्र केवल भौगोलिक सीमा नहीं है बल्कि सांस्कृतिक चेतना है। भारत राष्ट्रों का समूह नहीं, वो नवोदित राष्ट्र भी नहीं है। जैसा कि पंडित नेहरू ने इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा, वी आर मेकिंग नेशन, तो ऐसा मेकिंग नेशन भी भारत नहीं है। वह एक सनातन राष्ट्र है। इसका कण कण पवित्र है। यह देवतात्मा है। इसमें हिमालय देवता हैं। गंगा यमुना आज नदियाँ केवल जलधारा नहीं हैं, ये देवी हैं। वास्तव में हमारा देश अधिदैववादी है। अधिदैववाद का अर्थ होता है कि हम कण कण में, प्रत्येक जीव जंतु में, पेड़ पौधे वनस्पतियों में, नदियों में, सब में ईश्वर को देखते हैं, देवी देवताओं को देखते हैं। और इसी को तुलसीदास जी ने कहा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। हमारे यहाँ सबकी महिमा है, जड़ चेतन सबकी। आप गंगा को देख लीजिए। अभी कुछ दिन पहले गंगा में लोगों ने हड्डियां फेंका। वहाँ जा कर के गंगा की महिमा क्या है वो नहीं जानते। पंडित राज जगन्नाथ गंगा लहरी में लिखते हैं, प्रभाते स्नान्ति नाम नृपति रमणी नाम कुछ तटी गतो यावन मातर मिलति तव तो यैर्मृग मदः मृगास्तावद् वैमानिक शतसहस्रैः परिवृता विसंतिम स्वच्छंदम विमल वपुसो नंदन वनम। ये है गंगा की महिमा। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि प्रातःकाल रानियां गंगा में स्नान करने गई हैं। उनके शरीर पर कस्तूरी का लेप है। वो कस्तूरी स्नान करते समय गंगा जी में घुल जाती है। तो जिन मृगों की वो कस्तूरी थी, वो मृगों के लिए स्वर्ग से विमान आता है और उसमें वो बैठ करके इंद्र के वन नंदन वन में पहुंच करके स्वच्छंद वहाँ विचरण कर रहे हैं। मृगों ने सीधे स्नान नहीं किया था, उनकी कस्तूरी गंगा जी में मिल गई, तो जिन जिन हिरणों की वो कस्तूरी थी वो स्वर्ग चले गए। ये है गंगा की महिमा। एकात्म मानववाद के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के संविधान में 5 निष्ठाएं भी वर्णित हैं, और उन निष्ठाओं पर जब हम गर्व करेंगे, हमें अपने देश में तमाम, चाहे वो इतिहास का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खगोल हो, चिकित्सा हो, इन सब चीज़ों में गर्व करने के अनेक कारण विद्यमान हैं।
इतिहास और शिक्षा में जो ह्रास हुआ, अंग्रेजों द्वारा भ्रम फैलाया गया। हम सब पढ़ते हैं, आप भी पढ़े होंगे, एक वैज्ञानिक हुए डार्विन। डार्विन ने कहा कि मनुष्य बंदरों की संतान है, हमारे पूर्वज बंदर थे। ऐसा भ्रम इतिहास में फैलाया गया। वो कहता है कि बंदरों की पूंछ घिस गई, फिर जो है धीरे धीरे उसमें तमाम प्रकार के संशोधन हुए और बंदर ही मनुष्य के रूप में फिर हो गया। आज भी तमाम बंदर बचे हुए हैं, वो कब मनुष्य होंगे? तो इस प्रकार का झूठ वहाँ फैलाया गया और ये हुआ कि बाद में जो है फिर पत्थरों पर पत्थर रगड़े गए, फिर उसमें अग्नि प्रकट हुई और फिर पहले कच्चा मांस खाते थे, बाद में जो है जब अग्नि की जानकारी हुई, अग्नि का आविष्कार हुआ, तो वो मांस को भून करके खाने लगे। आदि आदि इस प्रकार का तमाम हम लोगों ने मनुष्य के जो क्रमिक विकास का इतिहास है उसमें आप सब लोग पढ़े हैं, हम लोग भी पढ़े हैं, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है। जब हम अपने अवधारणा पर विचार करते हैं, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूत्र, पहला मंत्र है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातारम। इसके ऋषि मधुच्छंदा हैं और देवता अग्नि हैं। अग्नि की स्तुति करते हुए ऋषि कहता है कि अग्नि पुरोहित है, ऋत्विज है, होता है और रत्नों का प्रदाता है। तो अग्नि की जानकारी यदि हमको नहीं थी तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अग्नि का पहला ही शब्द अग्नि कैसे आ गया? जिस चीज की जानकारी नहीं होती है उसके लिए प्रयुक्त शब्द भी नहीं होता है, ये शाश्वत सत्य है। तो अग्नि का यदि हमको जानकारी नहीं थी तो हमारे ऋग्वेद जो दुनिया का जो है पहली पुस्तक है, डार्विन आदि, ये मैक्स मुलर आदि जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो भी ऐसा मानते हैं कि विश्व का पहला पुस्तक, पहला ग्रंथ, दुनिया में जितने भी पुस्तकालय में आज उपलब्ध हैं उसमें ऋग्वेद पहला है। हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि जब हनुमान जी सीता की खोज में वहाँ गए, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि वहाँ उन्होंने 6 मंजिल, 7 मंजिल, 8 मंजिल तक के महलों को देखा, ऐसा वर्णन है। तो जब हमारे पूर्वज बंदर थे तो हजारों वर्ष पहले ये जो 7-8 मंजिल की इमारतें बनी वो क्या डार्विन के दादाजी बना गए थे? इस प्रकार का जो भ्रम हमारे यहाँ फैलाया गया है, वास्तव में इसका कोई स्थान नहीं है। ये अंग्रेजों ने भ्रम इसलिए फैलाया कि इनको लगता था चूंकि ईसा मसीह के पहले, ईसा मसीह 2500 वर्ष पहले हुए, तो उसके बहुत पहले यदि वो जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? जिस समय, जिस कालखंड में हमारे देश में चाणक्य हुए, जिस समय हमारे देश में चंद्रगुप्त हुए, उस समय पूरे यूरोप में कपड़ा क्या होता है, कपड़ा पहनना लोग नहीं जानते थे। इसलिए यदि वो 3000 वर्ष से पहले, 2500 वर्ष से पहले जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल भारतीय संस्कृति ही मिलेगी। इसलिए वो उसके पीछे जाना नहीं चाहते हैं और इस कारण भारत की जो सांस्कृतिक सभ्यता है उसको नकारते हैं। और हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था, एक राजा भोज हुए, आप सब लोग जानते होंगे, उन्होंने घोषणा किया था कि हमारे राज्य में कोई मूर्ख नहीं रहेगा। निश्चित ही कोई राजा जब इस प्रकार घोषणा करता है तो उसने जरूर इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की होगी। इस संबंध में एक आख्यायिका
बहुत प्रचलित है, आप सब लोगों ने भी सुना होगा कि राजा भोज ने कहा कि कोई मूर्ख नहीं रहने पाएगा, और सैनिकों ने खोज किया तो एक जुलाहा मिला सैनिकों को, जो जाल लेकर के संभवतः मछली पकड़ने जा रहा था। सैनिकों ने पूछा, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? तो उस जुलाहे ने कहा कि इस जाल में हवा बांधूंगा। तो सैनिकों ने उसने तो व्यंग किया कि तुम जो है गलत प्रश्न ही कर रहे हो, जाल लेकर कोई क्या करेगा, जब मछली ही पकड़ेगा। सैनिकों ने सोचा कि जरूर ही ये मूर्ख है, और उसको पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्यों, तुम मूर्ख हो, तुमको कविता करना नहीं आता, तुम पढ़े लिखे नहीं हो? तो जुलाहा कहता है, काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मौलि मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक कवयामि वयामि आमि। इस प्रकार उसने श्लोकबद्ध रचना किया। तुरंत राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसको बहुत सारा धन दे करके पुरस्कृत किया। हमारे यहाँ विज्ञान बहुत प्रगतिशील अवस्था में था। 4000 वर्ष पहले अगस्त संहिता की रचना हुई और उसमें बैटरी बनाने की विधि का उल्लेख किया गया है। एक श्लोक में पूरा विधि का वर्णन उसमें है। संस्थाप्य मृणमय पात्रे ताम्र पात्रम सुसंस्कृतम, छाछदेक्षकी ग्रीवेन चादिभिः काष्ठ पुंसभिः, दष्टालोष्टो निघातव्य दारस्पस्था छितस्ततः, संजोगात जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम। यह श्लोक अगस्त जी ने लिखा है। इस पद्धति से जो बैटरी बनाई गई, अभी 1990 में विज्ञान भारती ने नागपुर में प्रयोग किया इसी विधि से, और उसमें जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई 1.13 धारा वो उत्पन्न करता है। डेनियल सेल का आविष्कार तो 1836 में हुआ, लेक्लांसी सेल का आविष्कार उसके बाद 1866 में हुआ। वह भी उतना ही वोल्टेज देता है। अब आप सोचिए, 4000 वर्ष पूर्व विद्युत धारा का आविष्कार अगस्त ऋषि ने किया था। आगे उन्होंने लिखा है कि उस विद्युत धारा के ऐसे 100 घड़ों की विद्युत धारा जल पर जब प्रयोग की जाती है तो जल का वैद्युत अपघटन होता है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ये सारी चीजें 4000 वर्ष पहले हमारे यहाँ लिखी गई। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है 1781 में हैदर अली और कर्नल कूट उस समय अंग्रेज भारत पर आक्रमण करके यहाँ अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो मैसूर के सुल्तान हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच कई युद्ध हुए। 1781 के युद्ध में जो अंग्रेज़ों का सेनापति कर्नल कूट था, उसने और हैदर अली के बीच लड़ाई हुई। हैदर अली ने कर्नल कूट को पकड़ लिया और तलवार से उसकी नाक काट करके उसको थमा दिया, घोड़े पर बैठा दिया और कहा कि जाओ। अब वहाँ से वो निकला, बेलगाम नामक एक स्थान है वहाँ पर। वहाँ रास्ते में कर्नल कूट को एक नाई मिलता है। उस नाई ने देखा इसकी नाक कटी हुई है। उसने पूछा तो पहले तो उसने तमाम बहाना बनाया, लेकिन जब उसने कहा कि क्या तुम कटी हुई नाक लेकर के इंग्लैंड जाओगे, तब उसने कहा कि मैं क्या करूं, मजबूरी है, अब इसका इलाज नहीं हो सकता, हमारे यहाँ इंग्लैंड में भी इसका इलाज नहीं होता। उस गांव के साधारण नाई ने कहा कि मैं इसको जोड़ दूंगा, और उसने अपने घर में कुछ दिन उसको रोका, उसको जोड़ दिया और एक लेप लगाने के लिए एक पेस्ट उसको बना करके दिया और कहा इसको लगाते रहो, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, इसका चिन्ह भी नहीं रहेगा। और ऐसा ही हुआ। फिर जब कर्नल कूट इंग्लैंड गया, वहाँ तमाम लोगों से उसने बताया और लोगों को दिखाया। लोगों ने देखा कि इसका तो कहीं चिन्ह भी नहीं है कि कट गया था, अलग हो गया था। इंग्लैंड के डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ से एक डॉक्टरों का दल आया
उस बेलगाम नामक गांव में, और उस नाई से मिला, उससे पूछा कि इस चिकित्सा पद्धति की ट्रेनिंग कहाँ होती है। उस नाई ने कहा, इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं होती है, हमारे यहाँ जिस हथियार से हम लोग दाढ़ी बाल बनाते हैं उसी से ऑपरेशन भी किया करते हैं। अब आप सोचिए 1781 ईस्वी में ये काम उस साधारण नाई ने किया, जो आज की प्लास्टिक सर्जरी का सबसे उत्कृष्ट कार्य माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी, वो काम गांव में होता था हमारे यहाँ। आजकल बहुत नैरेटिव फैलाया जाता है कि अस्पृश्यता थी हमारे यहाँ। राजा दशरथ के सभा में वशिष्ठो वामदेवश्च सुयज्ञो जाबालिर्थः आकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्चावतोष मोर्थवित, ये जो है उनके दरबारी थे, जहाँ महाराज वशिष्ठ बैठते थे, वामदेव जैसे विद्वान बैठते थे, उसी पंक्ति में सुमंत्र भी बैठते थे। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। सब लोग एक साथ बैठते थे। सुमंत्र कौन थे? वो तो रथ हाँकते थे, लेकिन राजा के मंत्री थे और वशिष्ठ वामदेव जैसे विद्वानों के साथ बैठते थे। राष्ट्रीय भावना का आधार यही हमारी ज्ञान परंपरा है, यही प्राचीन संस्कृति और उससे प्राप्त हमारे जीवन मूल्य हैं। पंच निष्ठाओं में दूसरा स्थान है लोकतंत्र का। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, उसको लोग विभिन्न विभिन्न नामों से जानते हैं। ये लोकतंत्र है। आपस में बादे बादे जायते तत्वबोध, परस्पर बातचीत से तत्व का ज्ञान होता है और समाधान होता है। यही जो है फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन कहलाता है, और यही बादे बादे जायते तत्वबोध फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन का आधार है। इसी से भारतीय समाज ने लोकतंत्र का स्वभाव ग्रहण किया है। हमारे यहाँ दलीय लोकतंत्र है और उसमें भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक उसकी पूरी संरचना लोकतंत्र पर आधारित है। समय समय पर नीचे से ऊपर तक चुनाव होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण हमने किया और कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया तो उस समय गांव-गांव में लोगों ने आपातकाल का विरोध किया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए पुनः हजारों लोगों ने बलिदान किया, अपनी रोजी रोटी छोड़ा, अपनी पढ़ाई लिखाई का परित्याग किया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए कार्य किया। प्रजा प्रजानाम विनयाधनात् रक्षणादम भरणादपि स पिता पितरस्याम केवलम जन्म हेतवे। कालिदास रघुवंश में कहते हैं कि प्रजा के लिए, सुरक्षा के लिए और भरण पोषण के लिए राजा ही जिम्मेदार है। जो शरीर का पिता, जैविक पिता होता है, वो तो केवल जन्म का कारण है। वास्तविक पिता राजा है, क्योंकि वो प्रजा का भरण पोषण करता है, उसकी रक्षा का भार उसके ऊपर है। तो लोकतंत्र में भारतीय संस्कृति का पूरा विश्वास है। तीसरा जो विषय है, सामाजिक और आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उसको अंत्योदय के रूप में रखा। अंत्योदय यानी जो सबसे निचले स्तर पर है उसका उत्थान होना चाहिए। एक घटना से उसको जोड़ करके उन्होंने कहा कि दो लोग जा रहे थे पगडंडी से, बगल में एक सूखा कुआं था, उसमें एक व्यक्ति गिर गया। तो जो ऊपर था उसने कहा कि मैं हाथ नीचे करता हूं और तुम भी अपना हाथ ऊपर करो, मैं पकड़ लूंगा, तुम निकल जाओगे। तो नीचे से ऊपर लाने का ये जो प्रयास है, ये अंत्योदय कहलाता है।
और आज सरकार अंत्योदय पर पूरा ध्यान केंद्रित करके समाज के दबे कुचले लोगों को उन्नत करने का पूरा प्रयत्न कर रही है। शोषण मुक्त समता मूलक समाज की स्थापना, जड़ चेतन सबके बीच ईश्वर को देखने वाला समाज ये है। ये मनुष्य मनुष्य में भेद कैसे कर सकता है? हम तो सांपों को भी दूध पिलाने वाली संस्कृति और परंपरा के लोग हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों की कठपुतली न हो, केंद्रीकृत न हो। सबको अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त अवसर हो, स्वतंत्रता हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः का आदर्श प्राप्त करना अपने सांस्कृतिक मूल्यों, बुद्धि, प्रतिभा और पुरुषार्थ से हम इसे प्राप्त करेंगे। अगला जो चौथा विषय है पंचनिष्ठा में, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता और सर्वपंथ संभाव। भारत का सनातन धर्म किसी पुस्तक, पैगंबर या विशेष पूजा पद्धति में निहित नहीं है। हमारी जीवन शैली ही हमारा धर्म है। पंथ और धर्म पर्यायवाची नहीं है। जैसा हमने पहले भी बताया, हमारा उद्देश्य है न्याय सबके लिए हो, तुष्टीकरण किसी का ना हो। पंथ निरपेक्षता का तात्पर्य सर्वपंथ समादर का भाव है। धर्म निरपेक्षता शब्द का प्रादुर्भाव वास्तव में उस समय हुआ था जब पश्चिमी जगत में राज्यों पर, शासन तंत्र पर चर्च और पादरियों का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया था। कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद चर्च में एक निश्चित धनराशि जमा करता था और अपराध से मुक्त होने का सर्टिफिकेट प्राप्त करता था। जब इस प्रकार की परिस्थितियां यूरोप आदि देशों में हुई तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया हुई, उसका विरोध होने लगा। फलस्वरूप धर्मनिरपेक्षता शब्द प्रचलन में आया। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा गढ़ी गई और हमारे यहाँ तो उसका बिल्कुल ही विपरीत अर्थ में प्रयोग होने लगा, गलत अर्थों में प्रयोग होने लगा। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल तुष्टीकरण रह गया है। धर्मनिरपेक्षता ये नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सबको अपने लिए न्याय हो, तुष्टीकरण किसी का न हो। मैं एक घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी उस समय प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट तो घोषित हो गए थे, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ था। एक किसी कार्यक्रम में वो गए मुस्लिम समाज के। एक किसी मुस्लिम ने, मौलाना ने अपने पॉकेट से बगल से एक टोपी निकाला और उनको पहनाने के लिए आगे बढ़ा। मोदी जी कुछ बोले नहीं, उन्होंने केवल हाथ से ऐसे किया और घूम करके देखा। फिर उसने अपना टोपी अपने जेब में रख लिया। वो दिन है और आज का दिन टोपी पहनने और पहनाने की परंपरा खत्म हो गई। राजा अपने कार्यों से प्रकट करता है कि तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, सबको अपने धर्म और अपनी पूजा पद्धति को करने की स्वतंत्रता होगी। और फिर अंतिम और पांचवा जो बिंदु है, मूल्य आधारित राजनीति। हमारा ये पांचवा अधिष्ठान है, कहता है कि मूल्यों और नियमों के बिना राजनीति केवल निजी स्वार्थ पूर्ति का साधन मात्र है। सार्वजनिक जीवन में शुचिता और नैतिकता हमारा लक्ष्य है। देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है। आज की राजनीति में यही चुनौती है। हम अपनी निष्ठाओं के आधार पर चलकर जीवन में यशस्वी हों। आप सब जिस राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रदेव और भारत माता संबल प्रदान करें, क्योंकि राजा काल के वशीभूत नहीं है। काल राजा के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। महाभारत ग्रंथ जो दुनिया के सारे ज्ञान का भंडार है, उसमें उसके बारे में स्वयं व्यास जी ने कहा है, धर्मे चार्थे च कार्ये च मोक्षे च भर्तर्षभ यदि हास्त तदन्यत्र यन्न हास्न तत्क्वचित्। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के विषय में जो कुछ महाभारत में है
वही सर्वत्र है और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। इस प्रकार की अवधारणा महाभारत ने हमको दिया। उसमें तमाम चीज़ें हैं, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, उसमें जो दो पर्व हैं ये तो राजनीति का साक्षात निदर्शन है। भीष्म को उपदेश देते हुए शांति पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं और कहते हैं कालो वा कारणम राज्ञः राजा वा काल कारणम इति ते संशयो मा भूत राजा कालस्य कारणम। काल राजा का कारण है अथवा राजा काल के वशीभूत होता है, तो कहते हैं इसमें संशय मत करो। राजा कालस्य कारणम, राजा ही काल का कारण होता है। तो इस प्रकार का जो हमको सौभाग्य से नेतृत्व मिला है देश में, वो निश्चित रूप से कालजयी है और उसने काल पर विजय प्राप्त कर लिया है। देश यशस्वी होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सब जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हैं, उसको पूरा करने के लिए आप सभी तन मन धन से सक्रिय रहें और निश्चित रूप से आप सभी जिस कार्य में लगे हैं उसमें यशस्वी होंगे। भारत माता की जय।